अभी कोई भी नहीं आया, इसलिए मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ आज, कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो पूरी, आप तो जानती हो, सब सोशल साइट पे हो, यूट्यूब चैनल पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। मैं आता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। बोलने का रीज़न ये है, मेरी बात सुनिए आप लोग, सभी लोग। सोनू ने जो लाइव में आके बोला था ना कि पिंकी प्रेग्नेंट थी, घर आई, और मुझे नहीं मालूम उसके पेट में बच्चा था। मुझे मालूम था कि पेट में बच्चा था। वो मेरी नित्या थी, उसके पहले मेरा लव था। और वो दीदी के एंगेजमेंट की समय की बात है। पापा की गोद में मेरा लव था और नित्या पेट में थी। आपने पिंकी से शादी क्यों की? अच्छा सवाल है आपका। मैंने पिंकी से शादी इसलिए की थी कि उसका मेरा अटैचमेंट, मतलब मैं उसको पसंद करता था। ठीक है, बोलने की तमीज़ सीखो। सॉरी, आपसे ही माफ़ी मांग लूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। मैं अपने परिवार में तो माफ़ी नहीं मांग पा रही हूँ, मैं आपसे ही माफ़ी मांग लेता हूँ। आपको अगर गलत लगा तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। रात को कहीं बैठ के मैं लाइव आया, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरे दोनों परिवार बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। आप पिंकी दी को कहाँ मिले थे? ठीक है, एक बात बताइए, जब लव मेरा बेटा, नित्या मेरी बेटी, हिमांशी मेरी बेटी, आरव मेरा बेटा, तो आप लोग दोषी पिंकी को क्यों ठहराते हो कि पिंकी गलत है, पिंकी गलत है, पिंकी गलत है? अरे, उसकी मेरी चलो नहीं बन रही है, उसने मेरे को छोड़ दिया, उसकी इच्छा है वो, मैंने उसको नहीं छोड़ा ना। कोर्ट से नोटिस आ गया तो मैंने नहीं छोड़ा ना, वो तो मेरे साथ ही है ना। मैं जब साइन कर दूंगा कि मैंने छोड़ दिया, तो मैं उसको छोड़ दूंगा ना। दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी गलती है, मेरी मेरी गलती भी है। भैया प्लीज़ डाइवर्स मत दो। अरे नहीं, डाइवर्स देने की बात नहीं है। पिंकी ने कब आपको, मेरी बात सुनो, सोशल साइड पे आके कब किसी को गलत बोला? वो तो हमेशा सबके फेवर में रही, परिवार के, मेरे, सबके फेवर में रही। उसने कब किसको गलत बोला? भैया तो आपका और सोनू का परिवार तो पिंकी ने उजाड़ा ना। कैसे उजाड़ा? मैं गलत था, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो गलती मेरी, उसकी कहाँ गलती है? वो तो अंधा प्यार करती थी मेरे से, उसकी कहाँ गलती है? मेरी गलती ना भाई, कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने सब कुछ छोड़ा आपके लिए। अरे मैं सब मानता हूँ, उसने परिवार छोड़ा, उसने माँ छोड़ी, उसने बाप छोड़ा, उसने सब कुछ छोड़ा मेरे लिए। मैं कहाँ मना करता हूँ कि उसने नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर एक बात बताइए ना आप लोग, सोनू के बारे में इतना गलत, अच्छा मैंने अब सोनू के बारे में क्या गलत बोला? क्या नाम है आपका? जने कौन सी हेयर स्टाइल, मैंने अभी क्या गलत बोला? पहले तो आप ये बताइए कि मैंने सोनू के बारे में भी गलत बोला। मैंने क्या गलत बोला? मैंने ये बोला कि उसको भी मैं ही लेके आया था। पर जब सोनू आई थी ना घर में, जब मेरी बाबू पेट में थी, तो पिंकी भी थी और सोनू भी थी, दोनों थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दो बच्चे मेरे नहीं है। मुझसे ही गलती हुई, वो सारी गलती मेरी है। उस लड़की की, मतलब पिंकी को बोल रही हूँ मैं, कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। सब ने इतना ट्रोल कर करके परेशान कर दिया। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल है जो बोल देते हैं उल्टा सीधा। अरे बोल दो ना भाई, आपके कहने से क्या है? कल मेरा डीएनए टेस्ट कराओगे, अगर मेरे बच्चे निकले तो आप केस लगवा लोगे?
अगर लव मेरा बेटा निकला, नित्या मेरी बेटी निकली, तो अब तब आप क्या करोगे? फिर वो मैं तो छोड़ दूंगा आपको, क्यों? मैं सोशल साइड पे हूँ तो मैं माफ़ कर दूंगा कि जाने दो, पर वो माफ़ नहीं करेगी, वो आतंक है। आप ध्यान रखना, मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि वो अकेली है। अगर मैंने सपोर्ट कर दिया ना तो आपकी धज्जी उड़ा देगी वो, बहुत बुरी तरीके से वो। कि ये तो विकास की तरह दिखता नहीं है, तो दिखती तुम भी तुम्हारे बाप की तरह नहीं हो। अगर दिखती हो तो फिर कि नहीं सोशल साइट पे ऐसा फोटो डालो कि मैं मेरे बाप की तरह दिखती हूँ। अरे या तो माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा, गया ला उसी मम्मी पे। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी औलाद नहीं है। किसकी साइड? आप लोग उंगली उठाते हो। मैं सच बोल के जा रही हूँ अभी कि अगर मैं वाकई में मैंने पिंकी को बोल दिया कि जान ऐसा, वो आपके खिलाफ हो जाएगी और आपकी धज्जियाँ उड़ा देगी पूरी भयंकर तरीके से। आप कितने ही रिएक्शन चैनल हो, डीएनए उसके बाप का ही निकलेगा ना, किसी और का तो निकलेगा नहीं। मेरे बच्चे बीच में कहाँ से आए? हाँ नहीं, मेरे बच्चे बीच में ऐसे आए, सोनू की गलती हो गई थी। उसने ये बोल दिया था, उसने शायद, हाँ नहीं शायद नहीं, उसने लाइव डाली थी इसी कि देखो तुम जो भी हो और अपनी पर्सनल लाइफ में हो, जब तुम घर आई थी ना तो तुम्हारे बच्चे पेट में बच्चा था। अरे बच्चा था तो मेरे ही था ना, किसी और का थोड़ी ना था। वो नादान है सोनू, मैं नादान नहीं हूँ। था तो मेरे ही ना। मेरी दीदी को मालूम था, मेरी मम्मी को मालूम था, मेरे पापा तो स्वर्ग चले गए, उनको भी मालूम था। पर इस बात का कितना मुद्दा उठाया गया कि सोनू ने बोल दिया। अरे सोनू ने क्या बोल दिया? बच्चा पेट में था, इसका मतलब तो ना किसी और का बोल दिया। उसने ये बोला था कि मेरे घर आई थी जब एक पेट में था तो मेरे ही था ना। मेरे से पूछो ना आके, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मैं यूट्यूब पे आता नहीं हूँ। यूट्यूब पे आने का रीज़न है एक, आप सोनू को डांटना चाहिए। उसको क्या डांटो, वो भी नादान है, क्या डांटो उसको मैं? पर सोनू ने क्या बोला कि मेरी औलाद नहीं, ऐसा बोला उसने? उसने तो हमेशा यही बोला है कि दोनों परिवार मेरे हैं, वो बच्चे ही मेरे, ये बच्चे ही मेरे हैं। पर ऐसा लाइव में नहीं बोला उसने ना, यही कारण है ना। भैया आप पिंकी पिंकी कर रहा हो, पिंकी ने तो आपको ठोकर मार दी। अरे उसने मार दी ठोकर, मैंने थोड़ी ना मारी। अगर घर में कोई गलती कर ले तो उसको सुधारने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो नादान है, मैं नादान थोड़ी ना हूँ। मैं ज़माने को समझता हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ, मैं मार्केट में रहता हूँ। उसने बोल दिया तो मैंने मान लिया कि इस बात को। भैया पिंकी ने तो आपको छोड़ दिया, उसने तो मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र, अरे निकाल दिन दो ना। उससे क्या मैं मर गया? उसने मांग हटा दी, मंगलसूत्र हटा दिया, मैं मर गया क्या? सोनू अच्छी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है। पिंकी के पास जाओ, हाँ बिल्कुल जाऊंगा। सोनू को बच्चों को काला बोला है पिंकी ने? नहीं। आप वापस से लाइव उठा के देखना, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला है, लाइव उठा के वापस से देखना। बच्चों को नहीं, अगर बच्चों को काला बोला होता तो शायद उसके जीवन में मैं ही काला था। कैसे बोल देगी वो? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्यों नहीं मानता हूँ? उसका रीज़न ये है कि जब वो मेरे से, अब देखो वर्ड रुक गया ना मेरा। जब मेरे से प्यार करती थी ना तो वो मेरे खिलाफ सुनने के लिए कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो मेरे खिलाफ एक वर्ड उसको बोल दे। मेरे से बोलती थी वो कि जान थाने चलो, इसने ऐसा लिख दिया। मैं उसको मना करता था कि नहीं नहीं। तो मेरे बच्चों को कैसे बोल सकती वो? गलत बात है ये, आपकी भी गलत बात है। आपका मैसेज मैंने पढ़ा, आपका नाम नहीं बोलूँगा। क्यों? आपका नाम बोलूँगा तो आप ट्रोलिंग में आ जाओगी, और ट्रोलिंग में आओगी तो आप कल उठा के यही वीडियो उठा के वापस से मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगी।
इसलिए मैंने कभी मेरा परिवार उजाड़ने की कोशिश नहीं करी। हाँ, मेरी गलती भी हो गई है। अब मेरी गलती भी सुनो। मेरी एक गलती हो गई कि आपस की मजाकमारी में मैंने हाथ उठाया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये कि मैंने हाथ उठाया। इसका मतलब नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैंने हाथ उठा लिया। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी मजबूर हो जाता है। हो गई मेरे से गलती, पर इसका मतलब नहीं कि मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया। मैंने हाथ उठा लिया तो मैं बच्चों को छोड़ दिया मैंने। हो गई मुझसे गलती, और गलती तो मालूम है बड़ी बड़ी गलती माफ़ हो जाती है। ये हो सकता है आपकी नज़र में बहुत बड़ी गलती हो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो, तो आप भी माफ़ कर दो मुझे। तुम उससे प्यार कर लो, अकेली टूट जाती। उसको अकेला कब छोड़ा मैंने? जितने भी साल शादी को हुए हैं, आप सोनू से कभी भी पूछो कि मैंने उसको अकेला छोड़ा हो, वो खुद आपको आके ये बोलेगी कि मैं हमेशा, मतलब साथ नहीं बोलता कि साथ खड़ा रहा, पर मैंने हमेशा परिवार के साथ में उसको ही रखा है आगे, और पिंकी को पीछे रखा है ना। तो उससे पूछो जाके पिंकी से कि उसके दिल पे क्या बीतती है कि मैंने सोनू को आगे करा, उसको पीछे करा। उससे किसी ने पूछा? नहीं। सोनू को कब तकलीफ दी मैंने? वो बनाती है सीरियस, वो बोलते ना इमोशनल वीडियो, वो बनाती है, तो आप लोगों को लगता है कि बेचारी बहुत तकलीफ में है। मैंने कभी भी, मैं मालिक जानता है, मैंने कभी उसको भी तकलीफ नहीं दी। हाँ, पर तकलीफ मैंने सिर्फ एक ही को दी, पिंकी को। और वो मेरी गलती भी है कि मैंने उसके माँ बाप भी छोड़ा दिए, मैंने उसका परिवार छोड़ा दिया, और ये मेरे से गलती भी बहुत बड़ी। मेरे को मालूम होता ना कि मेरे जीवन में ये लिखा है, तो उसको भी परेशान नहीं करता मैं। कर दिया उसको परेशान मैंने। आज मेरे बच्चों को लोग उल्टा सीधा बोल रहा है। देखो, मैं अब ये ऐसे 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 सवाल करोगे ना तो मेरी आँख भर आती है। बच्चों को मत बोलो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा विकास पैथरॉट किस तरीके से ड्रिंक करके आए हुए हैं। वो पिछले वीडियो में भी आए थे पिंकी पैथरॉट के साथ, उसमें भी वो ड्रिंक करके आए थे। तो ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं होती है। एक तो आप सोशल मीडिया में आ रहे हो, वो भी ड्रिंक करके आते हो, और आपने खुद बताया है कि मैं गुनहगार हूँ, पिंकी भी नहीं है। मतलब जो जैसा कह रहा है, सोनू अच्छी है तो सोनू अच्छी है, पिंकी के पास जाना चाहिए तो हाँ पिंकी के पास जाऊंगा। तो भाई आपने सोनू की तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो आपको पिंकी से शादी नहीं करनी चाहिए। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? भाई जब गलती करी है तो उसको भोगना भी तो पड़ेगा ना। आपने सोनू को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है कि जब आपकी सोनू के साथ शादी हो चुकी थी तो आपने ऐसा क्यों करा? आपने पिंकी के साथ शादी क्यों की? आप क्यों उनके पीछे पीछे भागे? जैसे आप बोल रहे हैं कि पिंकी की कोई गलती नहीं है, मैं ही पीछे पीछे भागा पिंकी के। तो भाई देखिए, दोनों से ही कांटेक्ट होता है। पिंकी भी आपके प्यार में पड़ गई और आपने भी पिंकी को फंसा लिया। तो आपने बहुत गलत किया। आपको पता था कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, मैं इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा तो आगे क्या होगा। अब क्या हो रहा है नतीजा, आप देखिए क्या हो रहा है नतीजा। यही हो रहा है ना कि भाई पहली जो बीवी है वो कभी ना कभी तो ऑब्जेक्शन उठाएगी ना। आपने जो कुछ कर लिया, लेकिन जो सोनू पैथरॉट है बहुत ही ज़्यादा सह रही थी। पिंकी पैथरॉट को आप घर तो ज़रूर ले आए, उसने कह तो दिया ज़रूर कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं रख लो, लेकिन पिंकी जो है वो बार बार सोनू को टॉर्चर करती रही, इस तरीके से आप शब्द बोलती रही, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे टोंट कसती रही जो सोनू के घर कर गए। जो उनकी बातें हैं सोनू के घर कर गई। तो भाई कब तक इंसान घुटता रहेगा, सहता रहेगा? जब उसका सहना बंद हो गया तब सोनू ने बोलना चालू कर दिया। तो अब पिंकी क्या कहती हैं कि मैंने आस्तीन का सांप पाल रखा था। तो भाई सोनू के ऊपर पिंकी ने ये कहा कि मैंने आस्तीन का सांप पाल रखा था। तो भाई जब तक वो सहती रही तब तक तो सोनू बहुत अच्छी है, और जब उसने मुंह खोलना चालू कर दिया तो आप सोनू के बारे में इतना सब कुछ कह रही हो। आपने भी सोनू को घर वालों के लिए बहुत भड़काया है, बहुत ही ज़्यादा भड़काया है। लेकिन अब बात आई है, जो विकास पैथरॉट कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। जो गलती हुई है वो मैंने पिंकी के साथ की है।
कि पिंकी को मैंने मारा। हाँ, मारा है। तो क्यों मारा? पिंकी ने कुछ तो ऐसी बात कही होगी। विकास पैथरॉट जो है वो कह नहीं पा रहे हैं कि पिंकी ने ऐसी बात कही है, उन्होंने ये बात कही है पिंकी ने कि तुम सोनू को छोड़ दो। तो भाई विकास जो है वो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहता है, ना ही पिंकी को छोड़ना चाहता है और ना ही सोनू को छोड़ना चाहता है। अब मैं बताती हूँ वो सोनू को और पिंकी को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, सोनू जो है, सोनू की इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि उनके भी माँ बाप थे। उनके माँ बाप की सेवा कौन करता? पिंकी पैथरॉट उनके माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि विकास पैथरॉट ने देख लिया था कि पिंकी जो है मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती है, वो थोड़ी सी तेज है। उसने बोला ना कि वो शेरनी है, वो थोड़ी सी तेज है। और सोनू जो है वो बहुत ही सीधी है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सोनू है ये मेरे माँ बाप की सेवा करेगी। और जो पिंकी पैथरॉट है उससे तो मैंने प्यार किया है। तो देखिए, प्यार एक बार होता है, कई बार प्यार नहीं होता है। आपने सोनू से प्यार किया पहले, सोनू ने ये बात पहले बता चुकी थी कि मेरी भी लव मैरिज है। तो लव मैरिज एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आपने एक लड़की को फंसा के फिर आपने दूसरी लड़की को भी फंसा लिया। पिंकी अच्छी लग गई तो आप पिंकी के पीछे भागने लगे। आपने ये सोचा जब मैंने पहले भी लव मैरिज की है तो उसको कितना बुरा लगेगा, आपने कभी सोचा? लेकिन आपने सिर्फ शादी की, वो भी एक, कहते हैं ना, सुंदर थी, सुंदरापे के पीछे पीछे आप भागते रहे, लेकिन आपने उसके बारे में नहीं सोचा जो आपसे प्यार करती है और आप भी उससे पहले प्यार करते थे। तो भाई ये कैसा प्यार है? इसको प्यार नहीं कहते हैं। आपकी नज़र में प्यार होता होगा, लेकिन और लोगों से पूछिए, इसको प्यार नहीं कहते। प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आपको पता भी था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी है, उसके बाद भी आपने पिंकी को फंसाया। तो देखिए, इसमें सारी गलती आपकी दिख रही है। पिंकी की तो कम दिख रही है, लेकिन सारी सारी गलती आपकी दिख रही है। मैंने देखा है जो विकास है वो पिंकी का साइड बहुत लेते हैं। सोनू का तो कम लेते हैं, लेकिन पिंकी का ज़्यादा लेते हैं। वो यहाँ तक ये तक कह चुके हैं कि मेरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो है। अगर जिस दिन मेरा सपोर्ट मिल जाएगा उस दिन वो और ज़्यादा हावी हो जाएगी और तेज हो जाएगी। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि पिंकी को आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है। भले ही आप सोशल मीडिया में ना दिखाएं, आप एक साथ ना रह रहे हो, लेकिन आपकी साइड बहुत मिल रही है पिंकी को, तभी इतना पिंकी बोल पा रही है। यही अगर साइड अगर सोनू को आप दे देंगे तो सोनू भी बोल पाएगी। सोनू क्यों उदास रहती है, क्यों सुस्त रहती है, क्यों नहीं बोल पाती है? क्योंकि आप उसके साइड नहीं हो। पिंकी आपके साइड है। आपने पिंकी का साइड लिया है और लेते हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया में नहीं दिखाते हो, आप पीछे दिखाते हो। तो ये आप लोग पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते रहते हो। आपने ये तक साइड ले ली कि सोनू ने कहा पिंकी के बारे में कि ये बच्चे किसके हैं, तुम जो आई थी तो एक बच्चा लेके आई थी, एक पेट में बच्चा लेके आई थी। तो सोनू के बहुत बहुत पल आप लोगों ने पकड़ ली, आपने पकड़ ली कि सोनू ने ये बोला है। लेकिन आप किसी ने कमेंट्स भी किया है कि उन्होंने पिंकी ने भी सोनू के बच्चे को काला बोला। आपने बिल्कुल साफ कह दिया नहीं, पिंकी बोल ही नहीं सकती। तो आप वीडियो उठा के देखिए, पिंकी ने खुद बोला है काले बच्चे के लिए। लेकिन आप पिंकी का हमेशा साइड लेते हैं, सोनू का आपने साइड कभी नहीं लिया है। बस जो जैसा कह देते हैं, हाँ सोनू अच्छी है, पिंकी के पास जाना चाहिए, हाँ पिंकी के पास जाना चाहिए। तो आपका भी तो कोई वजूद है ना, आपका भी तो कुछ होना चाहिए। आप कुछ नहीं बोल सकते हो? आप में पिंकी ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी है जो आप सिर्फ पिंकी का ही सपोर्ट कर रहे हो, सोनू का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे जिस तरीके से आप पिंकी के साथ लाइव आए थे, उसी तरीके से आप सोनू के साथ भी लाइव आई है ना। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आप सोनू से प्यार करते हो या सोनू के बारे में सोचते हो। आपने अपने परिवार से मतलब रखते हो, खाना पीना खाते हो, लेटते बैठते हो, लेकिन आप सोनू के से कुछ भी हालचाल नहीं पूछते हो। तो उसके दिल में क्या बीतती है? आपने ये जरूर कह दिया कि वो इमोशनल वीडियो बनाती, तो इमोशनल वीडियो क्यों बनाती है? आपने कभी जानने की कोशिश की? आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो इमोशनल वीडियो क्यों बनाती है। आप थोड़ा सा उससे बोलिए, समझिए, उसके दिल में कोई तो ठेस पहुंची है ना, तभी तो वो इमोशनल वीडियो बनाती है ना। नहीं तो कोई भी इमोशनल वीडियो इस तरीके से नहीं बनाएगा। वो जो आंसू है वो भी उसके झूठे हैं क्या? सबको देख रहा है कि सोनू कितनी सीधी है, सोनू को नाजायज सताया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखता। आपको सिर्फ पिंकी दिख रही है, सिर्फ पिंकी। क्या है पिंकी में ऐसा? तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।